पीसीपी के इस नोटिफिकेशन को देखिए, इसमें सबसे नीचे लिखा हुआ है मोस्ट अर्जेंट। इसके बावजूद भी कई सारे स्टूडेंट पीसीपी अटेंड नहीं करते। आप इस रिजल्ट को देखिए, जहां इसको 20 मार्क्स मिले थे, इसको सिर्फ 10 मार्क्स मिले हैं और इसके 10 मार्क्स कट जाने की वजह से ये फेल होने ही वाला था और फेल होते होते बच गया। कई बार तो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं इसी कारण से, या जिनको 75% चाहिए होता है ना आगे जेईई के लिए, जो उनको करना है, वो 10 मार्क्स ना मिलने की वजह से उनके 75% नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ, एनएस बोर्ड के द्वारा डेट से डिक्लेयर कर दी गई है पीसीपी के रिगार्डिंग। जो पीसीपी क्लासेस है ये कब से होगी, कहाँ पे होगी, पीसीपी का सेंटर क्या होगा, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, पीसीपी अगर लेने से सेंटर वाले मना कर देते तो इससे आपको क्या दिक्कत आएगी, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप करे एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अक्टूबर 2025 में जो एग्जाम देने वाले उन सभी को पीसीपी क्लासेस अटेंड करनी होती है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, इस नोटिफिकेशन में बिल्कुल डिफाइन कर दिया गया है। ये देखिए, अगर आप अपनी गलती की वजह से, जो कि फ्री है इस टाइम पे, पीसीपी क्लासेस अटेंड नहीं करते हो तो आगे चल के आपको पेमेंट करनी होगी, पीसीपी क्लासेस के लिए फी पे करनी होगी, तब अटेंड कर पाओगे, आपके मार्क्स और अलग से कट जाएंगे। तो ऐसी गलती मत करना। तो ये पीसीपी क्लासेस कैसे होती है, क्लासेस कहाँ पे जाके होगी, पीसीपी क्लास में क्या करवाना होता है, क्या आपको मिलता है इसका बेनिफिट, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। इससे पहले आपको बता दूं, जब आपका रिजल्ट आता है ना, उसमें टोटल 3 कॉलम होते हैं। ये जो पहला कॉलम होता है ये टीएमए यानी कि असाइनमेंट का होता है, जो कि आपको सबमिट करवाना होता है। तो क्या आपने अभी तक अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया है, किसने करवा दिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि 31 जुलाई लास्ट डेट है। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। और जो देखो दिख रहा है ना, इसको 20 मार्क्स मिले हुए हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर, कि 20 मार्क्स आपके कट जाएंगे, जिसके कारण से आप फेल भी हो सकते हो। तो असाइनमेंट जल्दी से सबमिट करवा दे। मैंने आपको सोल्ड पीडीएफ दी हुई है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। देखिए लिंक में लिखा हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। डाउनलोड जैसे करोगे एज इट इज सेम इसमें से उतार उतार के लिख दीजिए। आपको लगता है कि लिखने का टाइम नहीं बचा तो आप हैंड रिटन टीएमए डाउनलोड कीजिए और उसको एज इट इज सेम अपलोड कर दीजिए। आपको लिखना नहीं पड़ेगा। या आप चाहते हो कि हम खुद लिख दें और अपलोड भी कर दें और आपको रिसिप्ट दे दें, तो आप टीएमए सर्विस में ज्वाइन हो जाइए। तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से आप अपना टीएमए सबमिट करवा दीजिए जिन्होंने सबमिट नहीं करवाया, क्योंकि इसके बाद जो आपका थ्योरी एग्जाम है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको बुक्स अभी तक नहीं मिली। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन हमारे नोट्स आ चुके हैं, जिसको क्वेश्चन बैंक कहा जाता है। इसमें हर एक क्वेश्चन के आंसर लिखे जाते हैं, एमसीक्यू टाइप्स के, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, सब कुछ डाल दिया जाता है। तो बुक्स का वेट बिल्कुल मत कीजिए, आप इन नोट्स को पढ़ लीजिए। और सबसे बड़ी बात अभी की है कि जैसे आपको मैं यहाँ समझाता हूँ ना, सेम इस तरीके से क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज, जो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में है, मैं आपको अपने क्लासेस में समझा रहा हूँ, हमारी पूरी टीम समझा रही है। अगर आप इस टाइम पे लक्ष्य क्लास 12th के लिए, उड़ान क्लास 10th के लिए बैच को ज्वाइन करते हो, एमवीएस एनयूएस कूपन डालते हो, तो आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। हमने ऐसा इसलिए किया है, प्राइस बिल्कुल कम कर दिया है, ताकि इस बार एक भी स्टूडेंट फेल ना हो। सबको पास करवा देंगे जो जो बैच में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर के रिजल्ट आप चेक कीजिए। देखिए ये लास्ट ईयर का रिजल्ट है, ये देखिए स्टूडेंट कैसे कैसे मार्क्स आए हुए हैं। बस वही हम आपको बता देते, आपको कुछ नहीं पढ़ना होता। फिर हम बस जो बोर्ड पे यहाँ पे समझाएंगे लिख लिख के, बस वही करके जाना, एग्जाम में वही आएगा और वही लिख कर आपको। चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं और समझते हैं कि एफए का मतलब क्या होता है, यानी कि पीसीपी क्लासेस किसे कहते हैं। देखिए एनएस बोर्ड में जब से आपने एडमिशन लिया, आप रेगुलर स्कूल नहीं जाते, तो एनएस बोर्ड ने डाउट क्लियर करने के लिए एक पीसीपी क्लासेस नाम से एक क्लासेस रख दी, जिसको कहा जाता है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। और ये क्लासेस लेना कंपलसरी है भी और नहीं भी है। तो कैसे आपको पता चलेगा? देखिए एनएस बोर्ड ने कहा कि जो पीसीबी क्लासेस होगी उसको हम एफए कहेंगे। एफए का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसके आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। और जो आप फाइल सबमिट करवाने जाते हो प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन, उसको कहा जाता है एसे, जिसको हम सबमिटिव असेसमेंट कहते हैं। जो फाइल सबमिट करवाते हो, इसके लिए मिलते हैं आपको 10 मार्क्स। इन दोनों को मिलाकर जब आपको मार्क्स मिलता है तो आपको मिलता है 20 मार्क्स। अगर दोनों में से किसी एक के मार्क्स कट गए तो आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। तो बस आपको इसका ध्यान रखना है कि कहीं पे आपके मार्क्स ना कट जाए। तो ये जो पीसीपी क्लासेस होती है, ये भी 2 तरीके की होती है। पहली होती है थ्योरी की क्लास, ये 30 क्लास होती है, जो कि कंपलसरी नहीं है। दूसरी होती है प्रैक्टिकल की पीसीपी क्लास, और ये क्लासेस कंपलसरी है। ये सिर्फ 5 क्लासेस होती है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है तभी आपको ये क्लास लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। इसके रिगार्डिंग एनएस बोर्ड ने डेट शीट दे दी है। देखिए इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, 5 प्रैक्टिकल की पीसीपी क्लासेस जो कि कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जो अपना एग्जाम अक्टूबर 2025 में देने वाले हैं। इसके बाद इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो पीसीपी क्लासेस है आपकी, ये 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी और 10 सितंबर तक चलेगी। यानी कि अब आपको क्या करना है, 1 अगस्त के ही दिन से आप अपने सेंटर पे जाओगे और वहां पे जाके पीसीबी क्लासेस लोगे।
क्योंकि ये क्लासेस देख लीजिए, अब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ भी है, ये मैंडेटरी है और इसके आपको 50% मार्क्स मिलते हैं किसी भी क्लासेस के, और 50% प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन जो आप फाइल सबमिट करवाओगे उसके मिलते हैं, यानी कि 10 + 10 20 मार्क्स हो जाते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे जाना आपको किसी भी क्लासेस लेने के लिए? देखिए सिंपल है, आप अपना आईडी लॉगिन कीजिए जो स्टूडेंट डैशबोर्ड होता है। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे, अपना रेफरेंस नंबर या एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट पे क्लिक करके, तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा होगा पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। कई ऐसे स्टूडेंट है जिनके यहाँ पे हॉल टिकट लिखा आएगा, क्लिक करके डाउनलोड करना, इनका कुछ भी लिखा नहीं आएगा, इस तरीके से ब्लैंक आएगा। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कई ऐसे स्टूडेंट है जिनको हॉल टिकट प्रॉपर मिल जाएगा, और देखिए यहाँ पे लिखा होगा पीसीपी एड्रेस, और इसी एड्रेस पे जाकर आपको सेंटर पे जाना है। और ध्यान रखना, कई बार सेंटर वाले मना कर देंगे, हमारा एन स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है, हम कोई पीसीपी क्लासेस नहीं करवाते। बस उनसे इतना कह देना कि आप मेरी अटेंडेंस लगा दो, क्लास हो या ना हो, क्योंकि ये क्लास सिर्फ 5 क्लासेस होती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है ना, ये देखिए क्लास 10th के ये सारे सब्जेक्ट्स और क्लास 12th के ये सारे सब्जेक्ट, अगर इनमें से कोई सा सब्जेक्ट आपके पास है तो प्रैक्टिकल की 5 क्लासेस जो है कंपलसरी, वो आपको भी लेनी है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अगर सेंटर वाले मना कर भी देते हैं तो बस अटेंडेंस लगवा लीजिए, काम आपका हो जाएगा। अच्छा, सेंटर वाले फिर भी मना कर देते हैं कि हम नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना। जिस दिन आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाओगे ना, फाइल सबमिट करवाओगे, उसी टाइम वो आपके पीसीपी के मार्क्स भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि पीसीपी क्लासेस आपकी नहीं हुई है। तो बेफिक्र रहना, बस डेट बता दी गई कि 1 अगस्त से पीसीपी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 10 सितंबर तक चलने वाली है। तो हॉल टिकट आप चेक कर लेना, हॉल टिकट के अंदर प्रॉपर डेट मेंशन होता है और पीसीबी सेंटर भी मेंशन होता है। कई तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उनको ये वाला ऑप्शन शो होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा होगा और यहाँ पे लास्ट अपडेट, इस तरीके से डेट लिखे होता है। तो आप बताइए आपको क्या शो हो रहा है? इस तरीके से शेड्यूल शो हो रहा है जहाँ पे पुरानी बैक डेट शो हो रही है, या आपको हॉल टिकट मिल गया है? क्योंकि कई बार अलग अलग तरीके से शो हो रहा होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपको इस तरीके से भी शो हो रहा है या हॉल टिकट मिल भी गया है तो मच बेटर है आप सेंटर पर जाइए। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा या अभी तक आपके डैशबोर्ड पे अपडेट नहीं हुआ है तो सिंपल है, ये जो आई कार्ड है ना नीचे ब्लू पट्टी पे जो स्टडी सेंटर, आप यहाँ पे भी जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। स्टडी सेंटर पे ही पीसीबी क्लासेस होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो आपका स्टडी सेंटर वही इनएक्टिव हो जाता है, वो एक्टिव नहीं है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। चेंज करने की जो डेट है, अलग अलग सेशन में डेट होती है, देखिए यहाँ पे डेट लिखा हुआ भी है, तो इन डेट के बीच में आप चेंज भी कर सकते हो। तो आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताना कि पीसीपी की हॉल टिकट आपको मिली या नहीं मिली। बाकी इसके रिगार्डिंग टेलीग्राम ग्रुप के अंदर और व्हाट्सएप चैनल में मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ कि पीसीबी की हॉल टिकट आई या नहीं आई, मैं सब कुछ बताता रहता हूँ, तो आप इसमें ज्वाइन जरूर कर लेना। अब तो डाउट्स पूछना, क्वेरी सॉल्व करना बहुत आसान हो चुका है। ये देखिए ना, गूगल पर जाइए, लिखिए एमबीएस फाउंडेशन, ये हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ये देखिए आप लिखा है कंसल्ट, इस पर क्लिक कीजिए, जो भी आपकी क्वेरीज यहाँ पे फिल करके जेंडर वाले ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेना आप किसके रिगार्डिंग बात करना चाहते हो। टीम उसी टाइम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी। ये वीडियो कैसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि किसी के भी 10 मार्क्स ना कट जाए और कहीं वो फेल ना हो जाए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्यार सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।